हेलो दोस्तों, मैं मयंक आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तबीयत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली हमने वीडियो में साधारण ब्याज को कवर किया था। साधारण ब्याज के बाद अब हम आगे चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे, अगर आपने एक दो एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि ब्याज कितनी इम्पोर्टेंट है। दोनों ब्याज, एक एक सवाल इन दोनों ब्याजों से आता है हर एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप साधारण ब्याज अच्छे से सीखे होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं उससे आगे चक्रवृद्धि ब्याज पर। इसकी कुछ जनरल चीज़ है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जनरल चीज़ होता क्या है। हमने अब तक साधारण ब्याज पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो अगर एक साल का जो ब्याज था वो हमें हमेशा एक साल के बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, चाहे हमारी जो पैसा था वो एक साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो या 20 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो। कैसे? अगर हमें 5% का ब्याज मिल रहा था साधारण ब्याज में, तो वो 5% का ही दूसरे साल मिलेगा, 5% का ही तीसरे साल मिलेगा, 5% का ही मिलता रहेगा जब तक कि उसका टाइम होता है। ठीक है, वो तो है साधारण ब्याज। साधारण मतलब जैसे आप नाम से ही जानते हो साधारण है, जैसे 10% का ब्याज है 10-10 मिलता रहेगा, उसमें कोई अलग चेंज नहीं होने का। ठीक है, अब क्या है, अब ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जब आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाए तब ये समझना उस जो ब्याज मिला है उस पर भी आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। बस ये चक्रवृद्धि ब्याज है। कुछ समझ में आया? साधारण ब्याज में था कि जो आपको 10% मिला है, पहले साल 10 रुपये मिलेगा, मान के चलो 100 रुपये थे, पहले साल 10% पे था तो 10 रुपये मिलेंगे ब्याज के, दूसरे साल भी 10 मिलेंगे, तीसरे साल भी 10 मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पहले साल तो 10 मिलेंगे ही, दूसरे साल आपको जो 10 रुपये ब्याज मिला था उस पर भी आपको 10% के हिसाब से 1 रुपया और मिलेगा। इसका किसको हम कह सकते हैं कि आपको ब्याज पर जो ब्याज देता है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है दोस्तों, इसके भी वही अवयव कंटेंट हैं जो मतलब उसके थे। जैसे पहले हमने साधारण ब्याज में पी पढ़ा था, तो ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन बोलते हैं इसे। ठीक है, आर होता है दर बोलते हैं इसे, टाइम होता है टी, समय होता है, ए होता है मिश्र धन होता है। मिश्र धन में क्या होता है, पी और ब्याज अगर मिल जाते हैं तो उसे मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, आपका जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज को हम मिला देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है, जैसे मिला हुआ धन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बस यही चीज़ें जो मतलब आपको काम देंगी, ये उसमें था साधारण ब्याज में ही था। लेकिन बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। वो तरीक़ों को ही मैं आपको जितना सरल से सरल भाषा में अगर समझा पाऊँगा वो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें एक दो फॉर्मूला टाइप बनता है। ठीक है, क्या बनता है वो मैं लिखवा देता हूँ। वैसे फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ एक दो सवाल के लिए, एक दो टाइप के लिए फॉर्मूला मैं कराऊंगा बस आपको। बाद बाकी आपको व्यवहार तरीके से ही मैं सबको चैप्टर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास P होता है मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर T। अगर हम कर दें तो जो भी इससे मिलेगा वो मुझे अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस R/100 की पावर T इज इक्वल टू A/P। ये भी हो सकता है, P का अगर मैं भाग लगा दूँ इतने बराबर इतना मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही एक वो बनता है जिससे आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना भी तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल आसान लगेगा, इससे भी सवाल करवाऊंगा, देखना आप किससे आप जल्दी कर पाते हो। ठीक है, तो एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसी से सवाल बनाएं। सवाल आपको वो उस तरीका से बनाना जिसमें कम समय लगे या फिर जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आप अपने आप को सूटेबल महसूस करते हो कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसको बना सकता हूँ। आप उससे बनाया करो, तो उससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अब सवालों पे। पहला सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था, कि कैसे ये बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं सीधा चलता हूँ, आपको सवालों के लिए चलता हूँ। आओ दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं।
कह रहा है 3,000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पी हमें दे रखा है 3,000, आर दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ए पूछा है। ठीक है, देखो एक बार मैं से आपको उसमें फॉर्मूले में लगा के दिखाऊंगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, जो आपको सही लगे उससे आप सवाल बनाना। ठीक, तो देखो हमने बताया क्या था, P1 + R/100 की पावर T, इससे मिलता है आपको अमाउंट। इसमें लगा दो डायरेक्ट, तो 3,000, 1 + R कितना है 20%, तो 20/100, टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो 3,000, 20 से काट दो से 5 बार, तो 5 एकम 5 और 6/5, इसकी पावर 2। ये समझ में आया? 5 एकम 5 और 6/5, तो ये 3,000, ये 2 बार घात है, तो 2 बार लिख लें, 6/5 × 6/5। ठीक है, 5 से काट दो से 6 बार, और 5 से काट दो से 12 बार, तो 120 × 6 × 6। ठीक है, तो 120 × 36, 0, 12 छिक्के 72, 7 कैरी, 12 तिया 36 और 7 43। तो ये आपका आंसर आया, ये आपका अमाउंट आया, मिश्रधन आया 4,320 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ फॉर्मूला लगा के। अब देखो मैं कैसे करता, वो देख लो। ठीक है, देखो अब उसने 2 साल का पूछा है, तो मैंने देखो 2 साल इधर लिख दिया, 1 साल और 2 साल। ठीक है, अब मैंने देखा कि 20% मिलेगा 3,000 रुपये पर, तो देखो 3,000 रुपये पर 20% कितना रुपये होता है, ये देखना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 300 दूना 600, तो 600 रुपये ये मिल गया पहले साल, 600 रुपये। अब देखो दूसरे साल भी 600 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि 3,000 रुपये 20% मिलेगा, तो 600 रुपये मिलेगा, प्लस जो मैंने बात बताई थी कि ब्याज पर ब्याज मिलेगी, तो ये आपका ब्याज था पहले साल का। अब 600 रुपये जब ब्याज मिला है, तो 600 रुपये पर 20% और मिलेगा, तो 20% और निकाल लो, कितना आ गया, 20 छिक्के 120 रुपये। और ये समझ में आया? अब देखो मैं सिर्फ ब्याज निकाल रहा हूँ। पहले साल 600 रुपये मिलेगा, क्योंकि 3,000 का 20% 600 होता है। दूसरे साल 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो पहले साल ब्याज मिल गया था उसका 20% और मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। यही मैंने बोला था कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में यही फर्क होता है कि साधारण ब्याज 600 मिल रहा है तो 600 मिलता ही चला जाता, कितने भी साल का होता। लेकिन इसमें क्या है कि जो ब्याज मिला है उस पर और ब्याज मिलेगा, तो 600 पे 20% और मिला, तो 120 रुपये और मिलेगा, तो 120 रुपये और लिख दिया। मैंने देखा टोटल ब्याज कितना मिल गया मुझे, 1200 1320 रुपये। ये मेरा ब्याज आया, CI आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1320 रुपये। उसने पूछा मिश्रधन, अगर मैं ब्याज में राशि को मिला दूं तो क्या मिलता है मुझे, मिश्रधन, प्लस इसमें 3,000 और ऐड कर दें, तो मिल जाएगा 4320 रुपये। ठीक है, ये एक तरीका है। अब आप चूज करना कि आप इस कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर में मतलब कर पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि पेपर में वही चीज़ काम आती है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तरीका मैंने दोनों बता दिया, जो उनसे आपको अच्छा लगे उससे। और सवाल देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है। पिछले में क्या था, 2 वर्ष था, अब की बार क्या है 3 वर्ष। कहता है 10,000 रुपये की राशि 10% CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब अमाउंट में पूछकर चक्रवृद्धि ब्याज की पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस सवाल को मैं 2 तरह से बता रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से ही बताऊँगा। ठीक है, तो देखो P कितना है 10,000 रुपये, R कितना है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष। आपको चाहिए CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो हम उससे करते हैं 10,000 रुपये 1 + 10/100 की पावर 3, इससे मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, टोटल राशि अमाउंट मिलेगा। तो देखो 10,000
इससे ये कट गया तो ये जाएगा 10 एक 11 और 10 एक 10 और 11/10 की पावर 3। 10,000 11/10 11/10 11/10। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना बचा 11 का क्यूब कितना 1331, एक जीरो पीछे, तो 1331 एक जीरो पीछे। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मिश्रधन मिला वो मुझे मिला 13,310 रुपये। अब उसने पूछा केवल ब्याज। अब इसमें से क्या है कि मैं अपना पी निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 0,133। 3,310 रुपये क्या मिला मुझे, ब्याज मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका होता है जो आप फॉर्मूले में लगाकर बना सकते हो। एक जो मैंने बताया था उस तरीके से आप सीधे सीधे ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, वैसे मिटा रहा हूँ, उससे देखते हैं एक बार। तो दोस्तों एक तरीके से हमने देख लिया है। देखो दूसरे तरीके से क्या है कि हमें 3 साल का निकालना है। तो देखो मैं 3 बनाता हूँ, 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। ठीक है, अब देखो 10% से 10,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 10,000 रुपये 10% की दर से कितना ब्याज मिला, 1,000 रुपये। तो देखो 1,000 रुपये मिला, पहले साल 1,000 रुपये मिला। ठीक है, दूसरे साल 1,000 मिलेगा, क्योंकि भाई 10,000 में 10% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो 1,000 रुपये ब्याज मिल चुका है उस पर 10% और ब्याज मिलेगा, तो प्लस 1,000 पर 10% निकाल लो इधर, 1,000 पर 10%, 2,020 100 रुपये। ठीक है, देखो 10,000 पर 10% 1,000 रुपये मिला पहले साल। दूसरे साल क्या होगा कि 10,000 पर 10% 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पिछला ब्याज मिला था उस पर और ब्याज मिलेगा 10% से ही। तो 1,000 पर 10% निकाला तो 100 रुपये। ठीक है, तीसरे साल फिर देखो तो 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10,000 पर 10% 1,000 होता है। प्लस जब 1,000 पर 100 रुपये मिलता है तो अब तो ये 2,000 हो गए, तो 2,000 पर कितना मिलेगा, 200 रुपये। ठीक है, जब देखो 1,000 पर 100 रुपये तो 2,000 पर 200 रुपये, 200 रुपये मिलेगा। प्लस अब ये बच गया 100 पे और मिलेगा, 100 पे कितना मिलेगा 10%, तो 100 का निकाल लेते हैं। तो 100 रुपये पर 10% कितना मिला, 10 रुपये और मिलेगा। ये समझ पाए। देखो 1,000 मिला 10,000 पर, फिर 1,000 10,000 रुपये, लेकिन 1,000 रुपये जो ब्याज मिल चुका था उस पर और 10% 100 रुपये। तीसरे साल आए तो 10,000 पर 10% हिसाब से 1,000 मिलेगा। प्लस जब 1,000 पर 100 रुपये, तो अब तो देखो 2,000 है, तो 2,000 पर कितना मिलेगा 200 रुपये। अब ये बच गया 100 पे 10% 10 रुपये। अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो 3,000 हो गया, 3,000, 100 और 200 300 हो गया, और ये 10 कितना हो गया, ये 0 कितना हो गया, ये 310। ठीक है, समझ में आया। अब ये सीधा सीधा क्या निकल रहा है मेरा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 3,310 रुपये। अगर वो अमाउंट पूछता है तो मैं 3,310 रुपये को 10,000 में ऐड कर दूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। 10,000 रुपये राशि थी, 10% की दर थी हमारी, तो हमने देखा 10,000 पर 10% दर से 1,000 रुपये मिलता है। ठीक, तो 1,000 रुपये मिला। दूसरे साल 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 1,000 रुपये ब्याज मिला था उस पर और ब्याज मिलेगा 10%, तो 100 रुपये और मिलेगा। अब तीसरे साल फिर 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन जब 1,000 पर 100 रुपये मिले थे तो 2,000 पर कितने मिलेंगे 200 रुपये। अब ये बच गया 100 रुपये पर 10% दर से कितना मिलेगा 10 रुपये और मिलेगा। सभी को मैंने जोड़ लिया तो कितना मिला 3,310 रुपये। ये तुम्हारा क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज। आओ दोस्तों देखो अगला सवाल क्या कहता है। कहता है 2,400 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का, समझ पा रहे हो, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो अगर आप इसे बनाने, देखो P दे रखा है 2,400 रुपये, ठीक है, R दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष,
ठीक है, CI निकालना है। अगर आप फॉर्मूले से चले गए तो आप एक बार लगा के देखो, 2400 रुपये 1 प्लस 10/100 की पावर 1.5। अब कैसे कर पाओगे? होने को तो हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि आप ऐसे ही लगे रहो। तो इसी वजह से जो मैं बता रहा था उसमें अब देखो, मतलब इस चीज़ का उसमें फ़ायदा मिलने वाला है आपको। ठीक, कैसे वो देखो। ठीक है, अगर बना सको तो इससे बना लेना, बाद बाकी देखो मैं बता रहा हूँ। तो देखो 1.5 वर्ष है। अब 1.5 वर्ष तो हमने पढ़ाया नहीं है कि 1.5 वर्ष के लिए क्या करें। तो आप ऐसा करो, जब 1.5 के ऊपर से है तो उसे आप 2 मान लो। 1.5 को 2 वर्ष मान के चलो। तो देखो 1 वर्ष और 2 वर्ष, ये चीज़ तो मैंने पढ़ाया तुम्हें अभी। तो 2 वर्ष का तो आप आसानी से निकाल पाओगे। 10% से 2400 रुपये पर निकाल लो। 2400 रुपये पर 10% कितना मिलेगा? 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये। दूसरे साल क्या होगा? 240 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 240 पर 10% और मिलेगा। तो 240 पर 10% और निकाल लो, कितना मिलेगा? 24 रुपये। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1.5 होता क्या है ये बताओ। 1.5 होता है एक तो पूरा और दूसरा आधा, तभी तो 1.5 होगा। तो इसको तो मैं पूरा ले लूं और इस पूरे को क्या कर दूं मैं? आधा। समझ पा रहे हो? 1.5 का मतलब यही तो होता है, एक पूरा हो, एक अगला जो है वो आधा होना चाहिए। तो एक तो मैंने पूरा ले लिया और दूसरा कर दिया आधा। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 240 था तो कितना हो जाएगा? 120। ये 24 था तो कितना हो जाएगा? 12। अब तुम्हें ये नहीं जोड़ना बल्कि ये जोड़ना है, क्योंकि ये आधे साल का है। पूरे साल का आपके पास 240 और 24 था, आधे साल का कितना हो जाएगा? 120 और 12। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया? पहले साल पूरा, दूसरे साल आधा। अब जोड़ लो, कितने हो जाए? 360। 360 और 12 372। 372 रुपये इस सवाल का आंसर है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 372 रुपये। अगर इससे बनाने चले जाते तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते। ठीक है, 1.5 मतलब किसी की घात 1.5 कैसे निकाल पाते। तो इस वजह से ये इस चीज़ में कारगर है कि आपको कुछ भी निकालना है तो 1.5 वर्ष का है तो 2 पूरे ले लो, दूसरा तुम्हें आधा करना, पूरा आधा करके जोड़ दो, आपका CI निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ। एक सवाल और कराऊंगा ऐसा ही, उसकी उम्मीद मैं करता हूँ कि उस सवाल को आप खुद से करो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था 1.5 वर्ष का, क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि 1.5 की जगह 2.5 कर दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें पहला सवाल समझ में आया है और कुछ सीखे हो पिछले सवाल से, तो इस सवाल को आप बड़े आसानी से कर पाओगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको करके मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को रोको, सवाल करो अपनी कॉपी पर और इसका आंसर मुझे सेंड करो। ठीक, चलो आगे चलता हूं मैं। तो P दे रखा है आपको 20,000 रुपये, R दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष। ठीक है, आपको CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 2.5 का मतलब है कि 2.5 ना निकाल के आप 3 निकालो। ठीक है, तो अब 3 वर्ष का निकाल पाओगे, क्योंकि 3 वर्ष का मैंने आपको सिखाया है। तो देखो 10% के हिसाब से कितना मिलेगा? 2,000 रुपये। ये आप निकाल लेना। ठीक है, 20,000 में 10,000 का मैं 2 जीरो कर देंगे, 2,000 रुपये मिलेगा। फिर देखो 2,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब 2,000 पर 10% कितना मिलेगा? 200 रुपये। ठीक है, ये चीज़ निकालना अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 सवाल करा दिए हैं, अब मैं डायरेक्ट निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि 10% से क्या है कि 2 जीरो, एक 10 की और एक इसकी जीरो खत्म हो जाती है। 20,000 था तो 1 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, 2,000 रुपये मिला। 2,000 था तो 1 जीरो इसकी, 1 जीरो 10 की, 200 रुपये। तीसरे वर्ष क्या होगा कि 2,000 मिलेगा। 200 का देखो, इस पे 200, इस पे 200, कितना हो जाएगा? 400 रुपये मिलेगा। 200 पे 10% 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात क्लियर हुई? ठीक, अब देखो
एक और चीज़ बताऊं, इसमें क्या है कि पहले साल 1 टर्म बनेगा, दूसरे साल 2 टर्म बनेंगे, तीसरे साल 3 बनेंगे, चौथे साल 4 बनेंगे। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो इस चीज़ को ध्यान याद रखना कि पहले साल 1, दूसरे साल 2, तीसरे साल 3। देखो 1 2 3। ठीक। अब उसने पूछा 2.5 साल, 2.5 का मतलब क्या आता है? 2 पूरे 1 आधा। तो देखो 2 पूरे और 1 आधा। 1 आधा का मतलब है इसको आधा कर लें हम, इसको 1/2 कर लें। 1/2 कर लें तो ये देखो 1000 हो जाएगा 2000 की जगह, प्लस 400 की जगह कितना हो जाएगा 200, और 20 की जगह कितना हो जाएगा 10। इसे हटाओ। समझ पाए? 2.5 है, 2 पूरे 1 आधा, इसका मैंने आधा कर दिया पूरे का यहाँ से यहाँ तक। अब जोड़ लो 2000 और 2000, 4000 और 1 5000, तो ये हो गया, प्लस 200 और 200 400, 410 ये हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 5410 रुपये। ये इसका क्या आया? ब्याज निकल के आया। तो दोस्तों आसान है, अगर इसी चीज़ को आप फॉर्मूले में चले गए तो फंस जाओगे, सवाल कर ना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये आसान है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ सीख भी रहे होंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक कापी किताब नहीं उठाई है ना, तो कापी किताब उठा के पढ़ा करो इनको, क्योंकि मैं एक जैसे 2 सवाल कराता हूँ, जिससे क्या है कि एक मैं करा दूँ, दूसरा आप खुद से करो, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत। आओ दोस्तों, अगर 2 सवाल आपकी समझ में आए हैं तो तीसरा सवाल उसी टाइप का है, क्योंकि इसमें कुछ अलग किया है मैंने। ठीक है, उससे क्या है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कैसे क्या होता है। ठीक, कहता है 20,000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 3/4, इसको हम 3.25 ही बोल सकते हैं। ठीक है, 3.25 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी हमने 1.5 का किया, 2.5 का किया, 3.5 का कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो, अगर जिन्होंने जैसे मान चलो वो 1.5 वर्ष का फॉर्मूले में लगा कर किया है, तो अब क्या लगाओगे बताओ? इसका बनाओगे कुछ? तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको सरल बनाया जा सकता है। तो मेरा कोशिश यही रहती है, मेरी कोशिश कि आपको सरल से सरल तरीका आपके पास पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो देखो 2,000 रुपये, 20,000 रुपये की राशि है। तो देखो ये कहता है 2 वर्ष और 2 सही 3/4 वर्ष। ठीक, अगर मान के चलो मैं पिछले सवाल को कनेक्ट करता हूँ इसी सवाल में, तो पहला था 1.5 वर्ष, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता था 1 सही 1/2 लिख सकता था। 1.5 वर्ष है ये भी। उससे पिछला सवाल था 2.5 वर्ष, इसको मैं ऐसे लिख सकता 2 सही 1/2। ठीक है, ये 3.25 वर्ष है, तो 3.25 का मतलब है 2.75, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 सही 3/4 लिख सकता हूँ। अब इनसे क्या चीज़ आपको क्लियर हो रही है, वो चीज़ देखने वाली है। पहले में क्या किया था, 1 पूरा और 1 आधा किया था। दूसरे में किया था 2 पूरे और 1 आधा। इसमें क्या करना है, 2 पूरे और तीसरे वर्ष का 3/4 कर देना, उत्तर आपके पास। समझ पाए? देखो लगा के दिखाता हूँ। 3 वर्ष निकालो, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। ठीक, 20,000 रुपये 20% की दर से कितना मिलेगा? 4,000 रुपये। ठीक है, फिर 4,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये। ठीक है, इस पे आ जाओ। 4,000 पर 20% दर से कितना मिलेगा? 800 रुपये। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? 4,000 का 20% 800 रुपये। ठीक है, 800 इस पे, 800 इस पे, 1,600 इस पे और मिल जाएंगे। 800 का 20% 160 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, 2 पूरे लेना है, और जो तीसरा है उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? पहले में देखो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे में 1/2, तीसरे में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/4 देख रहे हो? ठीक है, इधर से ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या करना है कि 4 से काट के 3 का मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से काट दो। तो पहले मैं करता हूँ 4 से काटता हूँ, इनमें 3 का हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3/4 का इधर लिख देता हूँ। ठीक है, उधर से हटा देता हूँ। 3/4 का करना है, तो 4,000 था, 1,600 था, और ये 160। 4 से काट दो, 1,000, 400
और ये 40। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3000 1200 120 रुपये। अब इसको जोड़ना इन दोनों में, बस हो गया। 4 और 4 8 और 3 11,000 तो ये आ गया। ठीक है, 800 और 1200 ये भी हटाओ, 800 और 1200 कितना 2000 2120 रुपये ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 13,120 रुपये इस सवाल का आंसर है। तो मेरा जो समझाने का मकसद था वो था ये चीज़ बताना था मुझे, ये चीज़ क्या होती है। कर तो आप लोगे, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, लेकिन ये चीज़ समझाना था कि 2.25 कह दे। ये तो देखो मैंने डिजिट में लिख दिया है 2.25 से 3/4। अगर उसमें सीधा सीधा ये बोल दे कि 2.25 2.25, 2.25 क्या होता है, 2.25 का मतलब है 2 से 1/4, ये 2.25 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 पूरा 1/4 तीसरे में मल्टीप्लाई कर देना, निकाल कर तर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल सीधे सीधे सवाल नहीं बनते। सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें बच्चा घूमे, भाषा घुमाता है। जैसे अगर मान चलो ये ना होता, इसमें दे देता 3.25 वर्ष, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता कि 3.25 वर्ष क्या होता है, तो वो फंस जाते। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.25 वर्ष, 2.25 वर्ष, तो ये चीज़ें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होंगी, सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगली टाइप पे, देखते हैं। आओ दोस्तों, अब अगली टाइप पे चलते हैं। कहता है सवाल क्वेश्चन नंबर 6, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो तो मान के चलो, कहता है 4 वर्षों में, पी मान लिया मैंने 100। ठीक है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है वो 200। अब देखो साधारण ब्याज की अलग बात है, चक्रवृद्धि ब्याज की अलग बात है। अब जो भी राशि बनेगी वो इससे बनेगी, क्योंकि 4 वर्ष में डबल हो गई भाई, 100 थी 200 हो गई, डबल हो गई। यही उसने बोला है कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 4 साल में ये डबल हो गई। अच्छा, फिर वो कहता है कि 8 गुनी कब हो जाएगी। तो देखो ऐसे सवालों में ध्यान से देखना है कि जब तक तुम्हारी 8 गुनी ना हो जाए तब तक आपको करना है। अब देखो ये राशि, अब इसको भूल जाना, अब ये राशि पकड़ो। अब ये राशि क्या होगा कि फिर 4 वर्षों में ये डबल हो जाएगी। ये डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 400, डबल हो गई इससे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि देखो 4 वर्ष में फिर डबल हो जाती है, तो 4 वर्ष में डबल हुई, 4 वर्ष में फिर डबल हुई, फिर कहता है फिर 4 वर्ष में डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 800। अब वहीं पर रुक जाना है, देखना है कि ये 100 रुपये थे, अब कितने गुनी हो गई है 8 गुनी। यही इसने पूछा था, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी हो गई। अब देख लो कितने वर्ष लग गए, इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे 4 3 12 वर्ष। ठीक है, तो 12 वर्ष में ये राशि 8 गुनी हो जाएगी। दोबारा से समझो, पी मान लिया में 100 रुपये, कहता है 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और 4 वर्ष में डबल हो गई, फिर 4 वर्ष में डबल हो गई, फिर 4 वर्ष में डबल हो गई। ये पक्का है कि ये जो पूछता है वो चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती ना हो जाए। 4 वर्ष में डबल, 4 वर्ष में डबल, 4 वर्ष में डबल, जहाँ 800 हो जाए, जहाँ तुम्हारा ये चीज़ बन जाए 8 गुनी। भाई 100 थी, 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई, कितने साल लग गए 12 साल, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल आपने किया है तो क्वेश्चन नंबर 7 डाल के मुझे करो कमेंट इस सवाल का। ठीक है, रोको वीडियो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ठीक है, अगर पहला सवाल, इससे पहला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी समझ में आया है तो, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आते हैं पेपरों में, इसलिए मुझे ये जानना है कि आप पिछला सवाल कितने अच्छे से सीख पाए, इसका चाहिए आंसर। ठीक है, रोको वीडियो और उत्तर बताओ। देखो पी मान लिया मैंने 100। अब कंडीशन दे तो क्या बोलता है कि कोई राशि चक्सियाई की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में 3 गुनी, तो 3 वर्ष लगे 3 गुने होने में, तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है भाई, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। फिर कहता है 3 वर्ष में फिर 3 गुनी, 9 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा ये 900। भाई अब ये 3 गुनी हो गई, 3 वर्ष लगे 3 गुनी हो जाएगी। अब कहता है फिर 3 वर्ष में 3 गुनी,
तो 3 वर्ष लगे, 3 गुनी करो, ये 2700 हो जाएगी। अब देखो 100 रुपये की जो राशि थी कितनी हो गई है, 2700, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो गई। अब बस ये देख लो कितना टाइम लग गया है। तो कितना टाइम लग गया है, ये 3 6 और 3 9, 9 वर्ष में कितनी हो जाती है, 27 गुनी हो जाती है। यही आपका आंसर है। कितने वर्ष लगे, 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आसान है और एक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये मैं सोचा करूँ कि आसान है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक और सवाल कराऊंगा इसी से, देखता हूँ कितना सीख पाए हो या फिर कितना सही से समझ पाए हो। वो सवाल किया तो समझ जाऊंगा आज का सेशन सफल। एक और सवाल है, कहता है कोई राशि सीआई की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो पी मेरा 100, वो कहता है 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 गुनी, तो 800। अगर आप कहोगे कि 16 गुनी, आपने बोला कि 3 वर्ष में, फिर तो 8 गुनी हो जाती है, तो 64 हो जाएगी। तो 6400 तो है भी नहीं कहीं, तो 6 वर्ष आया कैसे, तो 6 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, कि भाई 8 गुनी हो जाती है 3 वर्ष में, तो 8 का तो 8 गुना 64 हो जाएगा ना, तो इस वजह से सवाल हो जाएगा गलत। अब सवाल बने कैसे ये देखना है। तो देखो एक चीज देखो, कोई भी राशि 3 वर्ष में 8 गुनी होती है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 वर्ष में डबल हो जाएगी ये वाली राशि 200, फिर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 400, फिर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये 800। तो 3 वर्ष में कितनी हो गई ये 808 गुनी हो गई 3 वर्ष में। ठीक है, वही चीज उसने बोला 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। कब, जब कोई राशि 1 वर्ष में डबल हो जाती है तब। वो कहता है 16 गुनी कब हो जाएगी। तो अगर मैं 1 साल और जोड़ दूं इसमें, अगर यहाँ पे देखता हूँ 1 वर्ष में 200, 1 वर्ष में 400, 1 वर्ष में 800, तो यहाँ पे कंडीशन लग जाती है कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। अगर मैं 1 वर्ष और जोड़ देता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। ये वाला जो 1 वर्ष जुड़ा है, तो अब कितने साल लग गए इसको, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो उत्तर आपका 4 वर्ष। ठीक है, ये उल्टा सवाल होता न कि सीधा करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, सीखे होंगे और क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपके पास जैसा भी गणित है उसमें आप प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ लगाएं। जो टाइप मैंने पढ़ाए हैं वो टाइप आप छांट के उस सवाल को किया करें, जिससे क्या होगा कि आप सीखने के आदी हो जाएंगे और क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर होने वाले हैं, आप अपनी तैयारी पूरी तरह से अच्छी तरह से रखिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।